अब यहाँ पर देखेंगे कि 1857 के अन्य जो है जन आंदोलन हुए थे 1857 के बाद, उसके बारे में। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 के बाद जो है कौन सा जो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो 1857 के बाद ठीक बाद जो है बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील तथा पपना विद्रोह में से विप्लव हुआ था। तो ये नील उपद्रव हुआ था, ठीक है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जो है नील दर्पण के सभी को पता है इनके लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र है। बंकिम चट्टोपाध्याय का संदर्भ में सही कथन है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ठीक है। और सीताराम उनका जो है अंतिम उपन्यास था। बंकिम चट्टोपाध्याय का संदर्भ में सही कथन बताना है, ये ऑप्शन से था, ऑप्शन पे आपको मिलेगा। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और सीताराम उनका जो अंतिम उपन्यास था। वंदे मातरम जो गीत लिखा है किसने, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग आनंद मठ जो है उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास का आनंद मठ में के सुप्रसिद्ध करके सुप्रसिद्ध किया, यह सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था, तो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग जो है बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। लाहौर, पटना, अमृतसर तथा पुणे में जो है 19वीं सदी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ये पटना था, ठीक है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ये पटना था। कूका आंदोलन से संगठित किया गया था, तो गुरु राम सिंह ने, ठीक है। कूका आंदोलन से संबंधित व्यक्ति पूछ लिया जाता है, तो ये गुरु राम सिंह थे जिन्होंने संगठित किया था। गुरु राम सिंह जो है कूका आंदोलन से संबंधित है। पागलपंथी विद्रोह भी पूछ लिया जाता है, एक विद्रोह था, तो यह गारू का था, ठीक है। पागल पंथ का स्थापना की गई थी, करम शाह द्वारा जो है पागल पंथ की स्थापना की गई थी। फारजी विद्रोह का नेता कौन था, तो दादू मियाँ जो थे फारजी विद्रोह का नेता थे। ये सब क्वेश्चन जो बीपीएससी में इस तरह से पूछ देता है कि पता ही नहीं चलता है, ठीक है। फारजी थे तो हाजी सलीमुल्लाह के अनुयायी। फारजी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो हाजी सलीमुल्लाह ने किया था। बेलू थम्पी, ठीक है। बेलू थम्पी अंग्रेजी के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो केरल से, ठीक है। केरल से बेलू थम्पी ने किया था। महाराष्ट्र में रामसी, ठीक है, रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह केंद्र था, ठीक है। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, यह कोल्हापुर था। मानव बलि प्रथा तथा निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था, तो ये कौन था। कोल विद्रोह, ठीक। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बुद्धो भगत ने किया था। बघेरा विद्रोह हुआ था, तो ये बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। बघेरा विद्रोह हुआ था, ये बड़ौदा में हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक संस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत में विभिन्न भागों में विद्रोह का सही घटनाक्रम है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1819-31 में, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में। यहाँ ये तीनों जो आपको एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। यहाँ बताने कि बेल्लोर, ठीक है, बेल्लोर का विद्रोह अभी कहाँ हुआ था, यहाँ देखिए। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो 1806 में हुआ था, उस समय जब बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो ये सर जॉन बार्लो थे, ठीक है। याद रखना बेल्लोर और बार्लो, ठीक है। बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ के क्षेत्र जिसमें जो आदिवासियों ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये बिहार था। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने किया था। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह 1855 में संथाल में जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो मेजर बारो था, ठीक है। 1855 में जो है संथालों ने जो एक अंग्रेज को हराया था वो कौन था, मेजर बारो थे। 1855 में संथाल के हुल के संदर्भ में सही कहते हैं भागलपुर के पास मेजर बारो संथाल की लड़ाई में हार गए, ठीक है। गुक्को गुड्डा और महत्वपूर्ण नेता थे इसके, ठीक है, संथाल विद्रोह के। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ आंदोलन है जो कि हुआ है और उसका जो है कुछ डेट उट दिया गया है, ठीक है। यहाँ एक और बचा हुआ है, इधर ये नीचे हो गया, ठीक है। इसके बगल में ये वाला जो है पोर्शन वो बचा हुआ है।
संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद जो है औपनिवेशिक शासन दिए गए थे उपाय थे। तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों को सर्जित किसी संथाल को गैर संथाल के भूमि अधिग्रहण को गैर कानूनी कर। भील विद्रोह जो है, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वो घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुआ वो भील विद्रोह था। मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ बांगड़ और के पास के क्षेत्र जो भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसुरैया आंदोलन का सूत्रपात किया था तो गोविंद गुरु थे, ठीक है, गोविंद गुरु ने किया था। उलगुलान विद्रोह जुड़ा था, तो उलगुलान विद्रोह जो जुड़ा था बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा थे। जिस आदिवासियों के नेता ने जगत पिता धरती अब्बा कहा जाता था, ये बिरसा मुंडा को जो है जगत पिता धरती अब्बा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 से 900 तक किया था, मुंडाओं ने विद्रोह किया था, ठीक है, डेट याद रखिएगा, एकदम फेमस डेट लग रहा है 1900, ठीक है। बिरसा मुंडा सोते समय पकड़े गए थे, तो ये 3 मार्च 1900 को जो है बिरसा मुंडा सोते पकड़े हुए थे। इन्हें जो है वो लोग भगवान का अवतार मानते थे, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था तो रांची था, ठीक है, रांची था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासियों शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ठक्कर बप्पा ने जो है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने वाले तथ्य तो जनजातीय समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह, ठीक है, हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ था। खैरवाड़, ठीक है, खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था, तो ये 1874 में हुआ था। संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता था तो सुरेंद्र साई थे। संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता कौन थे? तो सुरेंद्र साई थे। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह और दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही क्रम है। पहला संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन के दंगे, ठीक है, ये सभी जो है सही क्रम है जो कि हुए थे। मोपला विद्रोह जो है किस राज्य से? तो केरल से संबंधित है। पावना बंगाल से, एका आंदोलन अवध से, बिरसा मुंडा जो है झारखंड से, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, मोपला केरल से, पावना बंगाल से, एका आंदोलन अवध से, बिरसा मुंडा जो है झारखंड से। बार बार आने वाली सब क्वेश्चन है। 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था और यहाँ पर जो है सम्मिलित करना है घटना और समय, ठीक है। बैरकपुर जो विद्रोह हुआ था ये, ठीक है, नवंबर 1824 में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था। बेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में, अभी बताएं, ठीक है। मेजर बारो जो थे उस समय जो है बंगाल के गवर्नर थे। नील विद्रोह जो हुआ था 1859-60 में हुआ था और दक्कन कृषक दंगे हुआ था 1875 में हुआ था। तो ये सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैरकपुर वाला 1824, बहरामपुर 57, संथाल 1855-56 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेल्लोर ये भी इंपॉर्टेंट, नील विद्रोह ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा सारा चीज़। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कुछ विद्रोह है जो कि आपको जो मिलान करने के लिए आया हुआ था एग्जाम में, ये सभी दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो पवना विद्रोह जो है 1873 से 85 तक चला था। एका विद्रोह जो 1922 में, ताना भगत आंदोलन 1914 में, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको जो ये याद नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट याद रखिए, ताना भगत आंदोलन 1914, ठीक है। तेभागा आंदोलन जो है इस बार पूछ लिया था पीपीएससी ने 1946-47 याद रखिए। रंपा विद्रोह 1879-80, जयंतिया विद्रोह ये 1860, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक आंदोलन, पवना आंदोलन, ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अहोम विद्रोह 1828, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, ये याद रखना है। कुका आंदोलन पूछ लिया जाता है, कुका विद्रोह जो 1840 से 72। कुकी विद्रोह जो है 1917 से 1919, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। कोली विद्रोह हुआ था 1784 से 85, ये भी छोड़ दीजिए। चुहार विद्रोह जो है 1768 में, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ कुका, कोल जो बार बार आप पढ़ते हैं उसको याद रखिए, ठीक है। ये सब बार बार आते हैं, रंपा, तेभागा, ये सब को याद रखने का जरूरी है डेट। तो कुका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था। कोली विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। चुहार विद्रोह जो है पूछ लिया जाता है कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह जो त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा से। और अहोम विद्रोह जो है गोमत कुंवर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अहोम विद्रोह ताना भगत जो है जात्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट विद्रोह है। कुका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह महाराष्ट्र, चुहार विद्रोह जो पश्चिम बंगाल, ये सभी याद रखना। एका आंदोलन
का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई से किया गया था। ठीक है, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों को किसान द्वारा किया गया था एक आंदोलन। ठीक है, अंग्रेज के विरुद्ध भील विद्रोह का द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। ताना भगत आंदोलन जो है जतराव के प्रारंभ किया था, तो 1914 में किया। भूमिज विद्रोह के नेता था, तो भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण थे। ठीक है, तेभागा आंदोलन 1946 में जो है बंगाल में आरंभ हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी और उनके विचार प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे जो जोरानांग थे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आधुनिक भारत का शिक्षा का विकास जो है किस टाइप से हुआ था, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो भारत में जो है अंग्रेज के प्रथम मदरसा स्थापित किया था, तो कलकत्ता में। ठीक है, भारत में जो है अंग्रेज़ों ने जो प्रथम मदरसा जो है स्थापित किया था, कलकत्ता में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। वाराणसी में जो प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो जोनाथन डंकन ने किया था। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, और उसने जो है सर विलियम जोन्स के पक्ष में जो है उक्त विद्वान संस्था अध्यक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। और वारेन हेस्टिंग स्वयं को जो है उद्भिद विज्ञान और पशु विद्या का प्रखर समर्थन, जो संस्कृत, फारसी और अरबी अध्ययनों को प्रोत्साहित करता था। कथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राममोहन राय तथा विवेकानंद में से हुआ जिन्होंने पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्था प्रदान की थी, तो माइकल जो है मधुसूदन दत्त हैं। सर्वप्रथम जो भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिगम शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजों ने अनुवाद किया था, ये सर विलियम जोन्स थे। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों की नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया था, तो चार्टर अधिनियम 1813। वुड डिस्पैच के बारे में सत्कथन कौन है? तो सहायता अनुदान व्यवस्था, ठीक है, शुरू की गई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वुड डिस्पैच जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है सहायता, ये जो है मतलब शिक्षा से संबंधित। ठीक है, याद रखिए, सहायता अनुदान व्यवस्था और शुरू की गई, विश्वविद्यालय को स्थापना की सिफारिश की गई। चार्ल्स वुड के आदेश पर संबंधित है, तो चार्ल्स वुड बताएं कि शिक्षा से संबंधित है। वुड ने 1854 में प्रेषक के संबंध में सही कथन है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की, और इसने जो है महिलाओं शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। हंटर कमीशन पूछ लिया जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट विशेषकर जोर दिया था तो प्राथमिक शिक्षा का सुधार और विकास पर। ठीक है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का नियुक्ति की गई थी, तो लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 में जो है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का नियुक्ति की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, तो 15 अगस्त 1906 में जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिए 15 अगस्त 1906। सेंट्रल आयोग, ठीक है, सैडलर आयोग के संबंधित था, तो शिक्षा से था। सेंट्रल आयोग जो है संबंधित किससे था? तो ये शिक्षा से था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग की नियुक्ति की थी, तो 1917 में की थी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित लॉर्ड मैकाले। 1902 में जो लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। वह सदस्य थे सैयद हुसैन जो है बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। भारत में औपनिवेशिक काम के अधोमुखी जो है निष्पक्ष सिद्धांत संबंधित था, शिक्षा क्षेत्र से था। भारत में जो है शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। अब आगे देखेंगे हम लोग। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी, तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा, तो 1813 के चार्टर एक्ट से। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 प्रसिद्ध अलगाववाद विवाद। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई थी, तो लॉर्ड विलियम केविंसन
और बेंटिंग के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना हुई थी। तो 1857 में जो है ये इनकी स्थापना हुई थी 3 विश्वविद्यालय का, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के, जिसके सतत प्रयत्न से जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये कौन थे? डी.के. कर्वे। ठीक है, डी.के. कर्वे के प्रयत्न से जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित थे, ये बीजी तिलक थे। बीजी तिलक जो थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज और मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता से। ठीक है, डेविड हियर और अलेक्जेंडर डफ के साथ जो मिलकर जिसने कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो राजा राम राय थे। कलकत्ता मदरसा के संस्थापक कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, लॉर्ड रिचर्ड्स, कोली और वेलेस्ली थे। वेलेस्ली ने जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत की प्रशासनिक हेतु प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास किया था। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को किया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस की विकास। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई थी, ये सब चीज़ जो हम लोग देखेंगे। इससे भी बहुत क्वेश्चन जो बीपीएससी में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।